नमस्कार। किसानों का आंदोलन जारी है। जैसा कल भी हमने जिक्र किया था, सिर्फ सिंघू बॉर्डर टिकरी पर नहीं है, 10 अलग अलग बॉर्डर्स हैं जहां पर आंदोलन जारी है। सरकार ने 5 पेज की चिट्ठी लिखी, एक जॉइंट सेक्रेटरी की साइन की हुई और किसानों से कहा गया, किसान संगठनों से, कि वो तय करें, वो तारीख तय करें और समय तय करें कि कब अगली मीटिंग हो सकती है। अब इसको लेकर जो मुख्तलिफ किसान यूनियंस हैं उनके क्या क्या प्रतिक्रियाएँ हैं मैं आपको बता दूँ। डॉक्टर दर्शन पाल हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के, जिनको ये चिट्ठी आई थी। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि सरकार अपने संजीदा नहीं है अपनी कोशिशों में। हमने पहले ही सरकार को बता दिया है कि कोई भी जो अमेंडमेंट है, नियमों में बदलाव, वो हमें मंजूर नहीं है। कानून में बदलाव हमें मंजूर नहीं है। हमारी मांग से सीधी सादी है कि कानून वापस लिए जाएं, खारिज किए जाएं। जमहूरी किसान सभा जनरल सेक्रेटरी कुलवंत सिंह संधू, उनका ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक 5 पेज की चिट्ठी में दे दी है और जो बता रही है हमें कि पिछली मीटिंग्स में क्या क्या हुआ था। ये टाइम पास टैक्टिक है, सिर्फ वक्त टाइम गेन करने का, टाइम पास करने का टैक्टिक है। और उसके अलावा शिव कुमार काका हैं, नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ। उनका कहना है कि चिट्ठी बताती है कि सरकार मीटिंग ही नहीं चाहती, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रही है ऐसी चिट्ठी भेज के। सरकार गंभीर नहीं है, संजीदा नहीं है कि अगले दौर की बातचीत हो, वरना वो खुद ही वक्त और जगह बता देती, जैसा उन्होंने पहले किया है, पहली मीटिंग्स के लिए किया है। जगमोहन सिंह पटियाला हैं, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन एकता दकौंडा। उनका कहना है कि इतनी लंबी चिट्ठी की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि हम सिर्फ कानून वापसी पर ही सहमत होंगे और किसी और चीज़ पर नहीं, और एमएसपी को कानून बनाए जाने पर सहमत होंगे, उससे कम हमें मंजूर नहीं है। सरकार को फोकस करना चाहिए हमारी मांग पर, खामखा में ऐसी बातें नहीं, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना चाहिए। बलदेव सिंह निहालगढ़ हैं, जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद किसान सभा पंजाब। उन्होंने किसानों को जो चिट्ठी आई है उसको कहा है ये और कुछ भी नहीं है, ये किसानों की बेइज्जती की गई है और किसानों की बेइज्जती है, उनके आंदोलन की बेइज्जती है जो कड़कती सर्दी में चल रहा है। अगर सरकार अभी भी चाहती है कि मामला सुलझ जाए, उसे हमारी मांगें मान लेनी चाहिए। सुखदेव सिंह कोकरी कलां, जनरल सेक्रेटरी बीकेयू उग्रहन, उन्होंने ये कहा है कि हम पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो है उससे हम सोमवार को मिले हैं और हमने फैसला किया कि कोई भी मीटिंग सरकार की हो हम उसको मंजूर नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग ना मंजूर की जाए। बट वी विल ऑनर एनी डिसीजन टेकन बाय द 32 यूनियंस इन देयर मीटिंग टुमारो। और जो भी फैसला 32 हमारी यूनियंस है वो लेंगी, उसका हम स्वागत करेंगे, उसको हम मंजूर करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमने कल आपको बताया था कि किस तरह से चालाकी से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं और जो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे जो तेल हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, पनीर ख़रीदते हैं, हाँ, दही ख़रीदते हैं बाज़ार से, और दूध बाज़ार से जो ख़रीदते हैं, प्रोसेस चीज़ ख़रीदते हैं, मक्खन ख़रीदते हैं, जो ये बनाते हैं सारे बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। आप जानते हैं कौन कौन सी कंपनियां, उनको भी किसान का दर्जा दे दिया गया है, यानी उनको इनकम टैक्स से छूट मिल गई है। जबकि किसान ना तो तेल मिल चलाकर तेल बेचता है, ना ही जो गाय पालने वाला है वो पनीर बेचता है और या मक्खन बेचता है। तो ये उन पर इनकम टैक्स की छूट बड़ी बड़ी कंपनियों को मिल गई है। एक और जो दूसरा मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, उनके मुताबिक है ये किसान की जो डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार कोई भी इंसान जो खेती किसानी कर रहा है या मज़दूरों से करवा रहा है, किसान है। पर इसके साथ ही जो किसानों की कोई संस्था है वो भी किसान है, उसकी भी एक डेफिनेशन है कि किसानों का एक ग्रुप जो मौजूदा कानून के तहत रजिस्टर्ड है और दूसरा ऐसा ग्रुप जो सरकार द्वारा दी गई योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहित किया गया है। बिल्कुल संभव है कि सरकार दिया गया है, तो ये बिल्कुल संभव है कि किसी भी बड़े व्यापारी संगठन को किसी सरकारी स्कीम के तहत या कार्यक्रम के तहत किसान के तौर पर उसको रजिस्टर किया जा सकता है। इसका सीधा अर्थ है कि बड़े व्यापारी जो उद्योगपति, उनको किसान के तौर पर मान्यता दे दी गई। ऊपर से जो प्रोडक्ट्स है किसान वाले,
जहाँ इनकम टैक्स की छूट दी गई है, किसान प्रोडक्ट्स की परिभाषा है, इन दोनों नियमों को जोड़कर देख लीजिए तो इसका मतलब ये है कि व्यापारियों का खेती पर कब्जा, उद्योगपतियों का खेती पर कब्जा। अब मैंने कल एक और भी बताया था आपको, रमेश इंदर सिंह है, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब के। उनका ये कहना है कि जो असली समस्याएं खेती किसानी की, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया इन बिल्स में। जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है कि आप बदल बदल कर अपनी फसल उगाइए। उसके अलावा जो खेती की कीमत है, सब्सिडीज़ हैं, उसके अलावा जो बड़ी तादाद में लोग खेती से हटकर और सेक्टर्स में चले जाते हैं, लगातार नीचे गिरता जा रहा पानी, मिट्टी की सेहत कैसी है, इन इश्यूज़ पर कोई बात नहीं की है। जबकि दूरगामी जो हैं, दूर तक देखे जाने वाले इश्यूज़ ये हैं। क्यों? क्योंकि 50% जो हमारी जनसंख्या है वो खेती किसानी पर ज़िंदा है और सिर्फ जीडीपी में सिर्फ इनका योगदान 17 से 18% है। फिर लिहाजा जो एक औसत आमदनी है घर की, वो 6,500 रुपया हर महीने आती है, जिससे एक तो कर्ज भी बढ़ते रहते हैं और सुसाइड्स, आत्महत्याएं, खुदकुशी भी बढ़ती है। 2019 में नेशनल क्राइम ब्यूरो की फिगर्स हैं, 10,281 लोगों ने जो खेती किसानी से जुड़े हुए थे उन्होंने खुदकुशी कर ली और रेट था 28 खुदकुशी हर दिन। अब इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ बहुत जल्दबाजी में बुलडोज कर दिए गए हैं सारे के कानून, ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाकर, राज्यसभा में ध्वनि मत से करवाकर। देखते हैं, अभी भी टाइम गेनिंग टैक्टिक्स चलते हैं। इन द मीन टाइम क्या हुआ है कि आज किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर जो ब्लड कैंप्स लगा रखे हैं, खून में लिखकर चिट्ठी भेजी है प्रधान सेवक को कि हमारी मांग मान ली जाए, उस पर गौर किया जाए। उधर पंजाब की किसान यूनियन के हैं, उनका ये कहना है कि वो लंदन में, इंग्लैंड में, वहाँ के नेताओं को चिट्ठी लिख रहे हैं कि बोरिस जॉनसन को यहाँ मत भेजें, क्योंकि हमारे यहाँ एजिटेशन चल रहा है, हमारी मांगों का समर्थन करें, उनको यहाँ मत भेजें। देखते हैं क्या होता है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए हैं उसकी गिनती का काम चल रहा है। अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब कहानी है जम्मू कश्मीर की भी। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। समस्या ये थी कि कश्मीर को संभालना है और जम्मू, उनका अभी तक दुख ये है, रंज ये है कि उनको क्यों खामखा में यूनियन टेरिटरी बना दिया, उनको क्यों, उनका दर्जा क्यों कम कर दिया। बहरहाल 280 सीटें हैं कुल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की। उसमें से जो 273 के रुझान सामने आए हैं, उसमें जो गुपकार अलायंस है, इसको गुपकार गैंग से पता नहीं क्या लगा हुआ है इन लोगों को, गुपकार गैंग भी कहते हैं लोग, कुछ चैनल, न्यूज़ चैनल्स, जो जिसमें पीडीपी भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है वगैरह। तो गुपकार अलायंस 115 स्थान पर आगे है 273 में से। बीजेपी 69 स्थान पर आगे है। कांग्रेस 23 सीटों पर आगे है। सेंटर, जो केंद्र की एक खड़ी की हुई पार्टी है, अपनी पार्टी, वो 13 सीटों पर आगे है, जबकि अन्य जो हैं वो 53 सीटों पर आगे हैं। ये चुनाव इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, हटाया गया है, तब से लेकर अब तक ये पहले चुनाव हैं। हालांकि ये कोई एमएलए के चुनाव, असेंबली के चुनाव नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हैं। ये पहले चुनाव, इससे पहले हुए थे, पंचायत के चुनाव भी हुए थे, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की जो बात है उसकी दिशा में ये इस तरह का कदम है कि बहुत ही फूंक कर रखा गया कदम हो। जैसे इसमें सबक बहुत बड़ा इन पार्टियों के लिए भी है। पीडीपी के लिए है, महबूबा मुफ्ती की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, फारूक अब्दुल्ला की, कांग्रेस के लिए है। सबक सबसे बड़ा ये है कि पीडीपी अपने कंधों पर बीजेपी को बिठाकर ले आई घाटी में, जो अभी तक नहीं हुआ था। वक्त वक्त पर फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो चाहे केंद्र में जो भी सरकार हो, उनसे अपना अरेंजमेंट करके, उनसे नेगोशिएशन करके, वो जैसे एक तरह से होता है ना कि कश्मीर को साथ रखने का कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं और कश्मीर को साथ रखेंगे। लेकिन देखा ये गया कि उनकी तरक्की उनकी अपनी ही हुई। जम्मू कश्मीर वहीं का वहीं रहा, ख़ासकर कश्मीर,
और अब यह हालत आ गई है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, सबकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे पहली थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। हमारे लिए सबक ये है कि राजनीतिक प्रक्रिया में जब तक जनता को शामिल नहीं किया जाता, वो अपनी असेंबली नहीं चुनते, अपनी सरकार नहीं चुनते, तब तक इस तरह के फूंक फूंक कर रखे गए छोटे छोटे कदम बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते। रोज़ की तरह आज के शो का समापन एक कविता से। कविता है श्रीकांत वर्मा की। ये उन लोगों के बारे में है जो तटस्थ रहते हैं। यूँ तो इस विषय पर रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध वगैरह वगैरह। श्रीकांत वर्मा ने अपने अंदाज में ये सब लिखा है उन लोगों के बारे में जो बीच का रास्ता लेकर चलते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो कविता का नाम है प्रक्रिया। श्रीकांत वर्मा कहते हैं, मैं क्या कर रहा था जब सब जय जयकार कर रहे थे। मैं क्या कर रहा था जब सब जय जयकार कर रहे थे। मैं भी जयकार कर रहा था। मैं भी जयकार कर रहा था। डर रहा था जिस तरह सब डर रहे थे। डर रहा था जिस तरह सब डर रहे थे। मैं क्या कर रहा था जब सब कह रहे थे, अजीज़ मेरा दुश्मन है, इम्तियाज़ मेरा दुश्मन है, अब्दुल मेरा दुश्मन है। मैं भी कह रहा था, अजीज़, इम्तियाज़, अब्दुल मेरे दुश्मन है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मैं क्या कर रहा था जब सब जय जयकार कर रहे थे। मैं भी जयकार कर रहा था। डर रहा था जिस तरह सब डर रहे थे। मैं क्या कर रहा था जब सब कह रहे थे, अजीज़ मेरा दुश्मन है, इम्तियाज़ मेरा दुश्मन है, अब्दुल मेरा दुश्मन है। मैं भी कह रहा था, अजीज़ मेरा दुश्मन है, इम्तियाज़ मेरा दुश्मन है, अब्दुल मेरा दुश्मन है। मैं क्या कर रहा था जब सब कह रहे थे, मुँह मत खोलो। मैं क्या कर रहा था जब सब कह रहे थे, मुँह मत खोलो। मैं भी कह रहा था, मुँह मत खोलो। मैं भी कह रहा था, मुँह मत खोलो। बोलो जैसे सब बोलते हैं। बोलो जैसे सब बोलते हैं। ख़त्म हो चुकी है जयकार। अजीज़, इम्तियाज़, अब्दुल मारे जा चुके हैं। मुँह बंद हो चुके हैं। हैरत में सब पूछ रहे हैं। हैरत में सब पूछ रहे हैं, ये कैसे हुआ। जिस तरह सब पूछ रहे हैं उसी तरह मैं भी, ये कैसे हुआ। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।